हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मील प्रेप वीडियो। आज की वीडियो में आपको बहुत सारे यूजफुल टिप्स मिलने वाले हैं, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन, क्योंकि उनको ही पता है कि जॉब भी और साथ में घर भी और स्पेशली कुकिंग को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है। तरह तरह के मील्स कुक करना अलग अलग फैमिली मेंबर्स की चॉइस के हिसाब से इट्स नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन फिर भी हम लेडीज करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो वीकेंड्स पे फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेकर आप बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस कर सकती हैं जिससे पूरा वीक आप तीनों मील्स बहुत ही बढ़िया बना सकती हैं, वेरिएशंस लेके आ सकती हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना ज्यादा टाइम कंज्यूम किए हुए। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि फ्रेश सब्जी खरीदी, उसी वक्त उसको चॉप किया, उसी वक्त बनाया और खा लिया तो ही आपको बेटर न्यूट्रिशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं, तो आई थिंक फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें हम फ्रोजन फूड की बात करेंगे और अपने घर में बहुत ही साफ सफाई से बनाया गया फ्रोजन फूड भी उतना ही हेल्दी है जितना कि फ्रेश बनाया हुआ फूड होता है। अगर ऐसा होता कि फ्रोजन फूड अच्छा नहीं होता है तो डेवलप्ड कंट्रीज में तो इस्तेमाल ही ये खाना किया जाता है। वो खुद बना के एक ही दिन में बना के पूरे वीक का इकट्ठा रख देते हैं और फिर पूरा वीक उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उनका या वो बीमारियों से ग्रस्त ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और आप सबको पता है कि वो भी भरे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और कैसा खाना खाते हैं। डजंट मैटर कि वो फ्रोजन फूड है कि नहीं। देखो, रिसर्च करने की बात है, आप चीजों को पढ़ोगे, आर्टिकल्स रीड करोगे, उसके रिगार्डिंग आप बहुत सारी चीजें और भी सर्च करोगे तो पता चलता है कि फ्रोजन फूड में, अपने घर के बनाए हुए फ्रोजन फूड में कोई बुराई नहीं होती है। जब हम सब्जियों को चॉप करते हैं, चॉप करते ही अगर हम उनको फ्रीजर में रख देते हैं, उनका न्यूट्रिशन और टेस्ट वहीं पे लॉक हो जाता है और जब आप उसको दोबारा से निकाल के कुक करते हैं तो वहीं से उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है जहां से हमने उसको लॉक किया था। मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बंदी हूँ, आप सबको पता है, तो मैं ऐसा कोई भी खाना पसंद नहीं करती जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो। तो जो मैं चीजें आपको बोल रही हूँ वो मेरी भी रिसर्च है, मैंने भी चीजें देखी हैं। मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ इन चीजों पे क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो फिर लगता है कि अगर लोगों को पसंद ही नहीं है तो इस चीज पे बात करना भी शायद बेकार है। लेकिन साथ ही फिर ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को इन चीजों की जरूरत भी है, तो अगर आप सही हो तो आपको उस चीज पे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबका अपना पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, जिसका जैसा नजरिया होगा वो वैसे ही उसको देखेगा। आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं ये टिप्स, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आप वैरायटी ऑफ फूड खा सकते हैं अगर आप इस तरह से मील प्रेप करके रखते हैं तो। अदरवाइज टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, आप एकदम से ऑफिस से आते हो, आपकी एनर्जी कई बार लो होती है, आपका मन नहीं कर रहा होता, या आप उसी टाइम किचन में जाते हो जब आपका खाना खाने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है या निकल चुका है, तो जल्दी जल्दी में जो समझ में आता है वो बना देते हो या फिर बाहर से ऑर्डर कर देते हो या 2 मिनट्स मैगी बन जाती है, कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो उससे बेटर है कि आपने कुछ प्रिपरेशंस करके रखी हो ताकि आप तीनों के तीनों मील्स हेल्दी और घर का बना हुआ खाना खा सकें। चलिए शुरू में ही बहुत ज्यादा बातें नहीं कर लेते हैं, वीडियो में चलते चलते भी हम बहुत सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं पहली प्रिपरेशन की तरफ। तो पूरे वीक की प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 किलो के अराउंड प्याज लिया है। तो आप देख सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स कितने हैं या फिर आपका मेन्यू क्या है इस बार, तो उसके हिसाब से आप उतना ही प्याज ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। तड़के हमको लगाने होते हैं, ग्रेवीज हमको बनानी होती हैं, तो उसके लिए आपको चॉपिंग करनी पड़ेगी। फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर जिस तरह से चॉपर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ वैसे कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हो जाता है। क्योंकि इतना प्याज आप चॉपिंग बोर्ड पर नाइफ के साथ काटने बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इस प्याज को चॉप करके, देखो एक ही साइज में चॉप हो जाता है ये, इसको मैंने फ्रीज कर लेना है। ये इतना का प्याज मैंने फ्रीज कर लेना है अगर मुझे तड़का लगाना है तो, या आप सैलेड में यूज करना चाहें तो भी आप ठंडा ठंडा प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर भी ऐसा ही रहेगा, इसका टेस्ट भी सेम ही रहेगा। अच्छा, कटा हुआ प्याज पॉइजनस हो जाता है, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, उस चक्कर में हम बहुत सारी चीजें करते ही नहीं है। अगर कटा हुआ प्याज कहीं बाहर पड़ा है काउंटर टॉप पे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, आई एम नॉट श्योर कि हवा के इन टच में आकर कुछ बैक्टीरिया उसके साथ एड ऑन हो जाता होगा। लेकिन अगर हमने उसको फ्रीज कर दिया तो मैंने आपको बताया कि वो वहीं पे लॉक हो गया, कोई बैक्टीरिया उसको टच नहीं करेगा और ना ही वो प्याज खराब होगा। आपको कुछ बनाना है, आपने इंस्टेंटली जितना प्याज आपको चाहिए वो आपने निकाला और यूज कर लिया। पहले मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया है क्योंकि इंडियन कुकिंग का बेस है ये सारी चीजें, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो बना के रखना हमेशा ही हमारे लिए फायदेमंद होता है क्योंकि बहुत झंझट होता है अदरवाइज बार बार अदरक को पील करना या फिर लहसुन को छीलना तो उसको चॉप करना, तो उसकी बजाय अगर आपने पेस्ट बना के रखा है तो बहुत सारी चीजों में आपका बड़े आराम से यही यूज हो जाता है। तो ये पेस्ट बनाने के लिए 60-40 का रेशो होता है, 60% जो है वो लहसुन होता है और 40% अदरक होता है। साथ में आपने नमक डालना है इसमें जरूर क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। साथ ही आप इसमें ऑयल डालेंगे, कोई भी ऑयल आप ले सकते
हैं, उसके साथ आपने इसको ग्राइंड करना है। अगर आपको नीड लगे, ग्राइंड करने में दिक्कत आए, तो आप इसमें व्हाइट विनेगर ऐड कर सकते हैं, उसके साथ ये इजीली ग्राइंड हो जाएगा। बिना पानी के बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाता है और आपका ये बहुत टाइम तक, मतलब 6-8 महीने आराम से चल जाता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। टमाटर का इस्तेमाल मोस्टली हर सब्जी दाल में होता ही है, तो टोमेटो प्यूरी आप बना के रख सकते हैं अपने घर पे ही, ग्रेवीज में भी काम आ जाती है, या वैसे भी सब्जी दाल में आप इसका यूज कर सकते हैं। और इस प्यूरी को बनाने के लिए बस अपने बड़े बड़े स्लाइसिस में टमाटर काट लेने हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो के करीब टमाटर लिए थे और एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें बीट रूट का डाला है, ताकि इसका जो कलर है वो बहुत बढ़िया सा आ सके। तो इसको बॉईल करना है हमने कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए पानी डाल के। तो मैंने 1 ग्लास यहाँ पे पानी डाला और साथ में टमाटर डाल दिए और वो बीट रूट का टुकड़ा डाल दिया। तो इसे बॉईल करेंगे। जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल मशी हो जाएं, तब आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। उसके बाद ठंडा करके फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके फिर हमने इसको छान लेना है। छान लेने से जो थोड़ा बहुत भी वेस्ट होता है वो निकल जाता है और बिल्कुल स्मूथ टोमेटो प्यूरी हमें मिलती है। और जब हमने इस प्यूरे को बॉईल करना है तो इसमें 2 छोटे चम्मच मैंने शुगर के डाले हैं और साथ में 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। प्रिजर्वेटिव के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए और जो ऊपर थोड़ी बहुत झाग आती है ना, उसको निकाल के फेंक देना और बस ये आपका प्यूरे 10-12 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठंडा कर लीजिए इसको और उसके बाद ठंडा करके 1 सर्विंग स्पून मैंने इसमें व्हाइट विनेगर का ऐड कर दिया था। अब आपका 6 से 7 महीने भी आप इस प्योरे को फ्रिज में रखते हैं तो ये खराब नहीं होगी। देखो, मार्केट से जब हम लेके आते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर इस तरह की टोमेटो प्यूरी, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, तभी उनकी शेल्फ लाइफ भी इतनी बढ़िया होती है। लेकिन हम ये चीजें सारी फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए हैं। तो चलिए, 3 इंपॉर्टेंट चीजें तो हमारी तैयार होगी। अब बारी है चिली पेस्ट बनाने की। तो उसके लिए इसकी जो डंडी होती है वो हमने निकाल देनी है। अच्छे से इसको वॉश करके थोड़ा सुखा लेना है। उसके बाद हम इसकी चॉपिंग करेंगे। तो मोटे मोटे पीसेस में आप काट लीजिए। उसके बाद से ग्राइंड करेंगे हम थोड़े से तेल और नमक के साथ और बहुत इजीली ग्राइंड हो जाता है। तो बस आपका चिली पेस्ट रेडी है। तो ये तो थी 4 चीजें जिनको हमने रॉ फॉर्म में तैयार किया। अब हम तैयारी करेंगे थोड़ी सी इसके भी ऊपर, यानी कि आपके काम को करेंगे और भी ज्यादा आसान। और वो हम करेंगे वो बेसिक मसाला बना के जो ऑलमोस्ट इंडियन कुकिंग की हर सब्जी और हर दाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में हमने तेल डालना है, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि तेल इसका प्रिजर्वेटिव है। तो उसके साथ मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हैं इसमें जीरा और फिर हम डालेंगे प्याज। तो जैसे नॉर्मल तड़के के लिए हम प्याज को भून लेते हैं, वैसे ही हमने इस प्याज को भी भूनना है, चाहे ज्यादा क्वांटिटी में है। मतलब वो वाला तड़का जो हम हर सब्जी दाल में लगाते हैं वो हम एक ही बार में तैयार करके रख लेंगे। प्याज ब्राउन हो जाए फिर हमने डालना है इसमें वही अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके साथ भी इसको अच्छे से भून लीजिए। आपका जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब डालेंगे इसमें नमक। नमक बहुत जरूरी है, क्योंकि नमक आप इसमें डालोगे तभी ये ज्यादा टाइम तक चलेगा। हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। अब इन मसालों को भी आपने कम से कम भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए। एक बार बनाया हुआ आपका ये 2 से 3 महीने खराब नहीं होता। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं। मसाले के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ। अभी प्याज और मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब डाल देंगे इसमें हम ढेर सारे कटे हुए टमाटर। तो मैं इतनी क्वांटिटी बना रही हूं कि मेरा आराम से 6 से 7 सब्जियों में ये मसाला चल जाए। और अब शुरू होती है भुनाई, क्योंकि इसको भूनना बहुत जरूरी है। टमाटर बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। तेल छोड़ दें प्रॉपर ये, उसके बाद ही ये तैयार होगा। तो इसको आपने 15 से 20 मिनट आराम से देने हैं मीडियम फ्लेम पे। बीच बीच में आप चलाते रहिए। उसके बाद ये मसाला आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसको आपने अच्छे से ठंडा होने देना है। फिर एक साफ ग्लास जार, जिसको आप स्टेरलाइज भी कर सकते हैं या वैसे भी अच्छे से इसको वॉश करके सुखा के फिर इसमें आप फिल करके इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब देखो, कोई भी दाल या सब्जी बनाने के लिए ऑलमोस्ट 80% काम आपने खत्म कर दिया। आप ऑफिस से आए, आपने दाल बॉईल की या कोई सब्जी आपने चॉप करके रखी हुई है, फ्रीज करके रखी हुई, वो आपकी तैयार है। बस ये मसाला आपने डाला, गरम करो उसको थोड़ा सा, उसमें आपने बॉईल की हुई दाल डाल दी या सब्जी डाल दी, बस उसे कुक होने दीजिए, आपका काम खत्म। थोड़ा वक्त मिले तो 2 तरह की ग्रेवी आप और बना के रेडी कर सकते हैं। ये भी इंडियन कुकिंग की बेसिक ग्रेवीज आप इनको कह सकते हैं, जो इस्तेमाल होती हैं बटर चिकन के लिए, शाही पनीर के लिए, या फिर कोई मखनी पनीर वगैरह हम बनाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। आलू मटर इसमें आप बनाए तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो किसी वीक अगर आपका वैसा कोई मेन्यू है तो ये ग्रेवी आप बना के रख सकते हैं। तो इसके लिए भी वही मैंने बहुत सारा तेल लिया और उसमें मैंने तेज पत्ता डाला, कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी डाल दी है, छोटी इलायची डाली है, प्याज बहुत सारा लेके उसको भी हमने ऐसे ही रोस्ट कर लेना है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, साथ में कटे हुए बहुत सारे टमाटर हमने डाल देने। मतलब इन सब चीजों को आपने भूनते जाना है 1 बाय 1, जैसे हमने पिछले मसाले में भूना था।
और उसके बाद हमने इसमें थोड़े से काजू भी डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब है काम इसको अच्छे से कुक होने देने का। तो 15 से 20 मिनट वही फिर से लगेंगे, एक बार मीडियम फ्लेम पे कवर करके इसको अच्छे से पकने दीजिए। टमाटर प्रॉपर गल जाए, हर चीज प्रॉपर कुक हो जाए। फिर इसको ठंडा करके हमने ग्राइंड करना है। अब चाहे तो आप इसको छान के रख सकते हैं या फिर ऐसे ही ठंडा करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एक बार इसको दोबारा से मैंने अच्छे से सेक लगवा लिया था ताकि ये खराब ना हो। नमक, हल्दी, लाल मिर्च ये बेसिक सीजनिंग है जो हर मसाले में हम ऐड करते हैं। उसके अलावा जो चीज आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप मसाला इसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप बटर चिकन बना रहे हैं तो आप चिकन मसाला ऐड करेंगे, अगर आप शाही पनीर बना रहे हैं तो शाही पनीर मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो कितना ईजी हो जाता है। अगर ये ग्रेवी आपकी बन के फ्रिज में पड़ी है तो ये आपकी आराम से 15 से 20 दिन चलती है, खराब नहीं होती है। मान लो अब आपका आज पनीर कुछ खाने का मन है तो बस आपने पनीर को सेका तो सेका, नहीं तो कच्चा पनीर भी आप इस ग्रेवी में ऐड कर दो। बीच में आपने जो मसाला इसमें ऐड करना है वो मसाला ऐड कर दो। थोड़ी सी आप क्रीम, फ्रेश क्रीम या मलाई वगैरह ऐड कर सकते हैं, कसूरी मेथी डाल के। मतलब विद इन सेकेंड्स आप कह सकते हैं कि आपके पास एक बहुत ही टेस्टी डिश रेडी हो जाती है अगर आपने एक ग्रेवी बना के फ्रिज में रखी है। एक ग्रेवी और बनाएंगे, उसके बाद फिर बाकी की चीजें शुरू करेंगे, क्योंकि घर में कई बार कोई गेस्ट आ रहा है आपके या आपको कोई स्पेशल खाना है किसी वीक, तो व्हाइट ग्रेवी बहुत काम आती है। व्हाइट ग्रेवी के साथ आप काली मिर्च चिकन बना सकते हैं, काली मिर्च पनीर बना सकते हैं, या फिर आप कोफ्ते, मलाई कोफ्ते बना सकते हैं। उसमें ये व्हाइट ग्रेवी बहुत बढ़िया लगती है। इसके लिए आपको प्याज को बॉईल करना है पानी के अंदर कुछ खड़े मसालों के साथ, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सब चीजें डाली मैंने। साथ में प्याज डाल दिया, काजू डालना चाहे काजू डाल लीजिए, मग्ज है तो मग्ज डाल लीजिए। मैंने बादाम को पील करके बादाम डाले थे काफी सारे, और बस इसको हमने अच्छे से बॉईल होने देना है, कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर हमने 2 चम्मच घी या फिर बटर में हमको भूनना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो उसके बाद वो ग्रेवी, जो व्हाइट ग्रेवी हमने ग्राइंड की है, उसको हमने छान के डालना है, उसका वेस्ट निकाल दीजिए। बस इसको बॉईल कीजिए और 10 से 12 मिनट के लिए। मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर साथ ही डाल दिया, क्योंकि मैं वैसे ही इस ग्रेवी का इस्तेमाल करने वाली हूँ कुछ काली मिर्च आइटम के साथ, तो मैंने पहले ही ऐड कर दी। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आप वैसे ही व्हाइट ग्रेवी को ठंडा करके अच्छे से किसी कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए, और जैसे आपका मन करे वैसे इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब सब्जियों की चॉपिंग कर लेते हैं। तो पूरे वीक का हमारा मेन्यू पहले डिसाइड होता है कि इस वीक हम कौन कौन सी सब्जियां जो है बनाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि सब्जियों को अगर चॉप करके इमीडिएटली फ्रीजर में हम फ्रीज कर देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वहीं पे लॉक हो जाता है। तो दोबारा से आप जब उसको कुक करते हैं या गर्म करते हैं तो उनका प्रोसेस जो है वो वहीं से शुरू होता है जहां से हमने उसको लॉक किया था। और ये आई थिंक बेस्ट फॉर्मूला है हर सब्जी का प्रॉपर इस्तेमाल करने का, क्योंकि होता है कई बार कि हम सब्जियों की शॉपिंग थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, वो हमारी फ्रिज की वेजिटेबल बास्केट में पड़ी कई बार खराब भी हो जाती हैं और हमें उनको फेंकना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि जैसे ही आप सब्जियों को लेके आए, वॉश करके अच्छे से उनको सुखा के चॉप करके आप उसको जिप लॉक बैग्स में स्टोर कर लीजिए फ्रीजर में। अगर आप कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए तो जगह भी ज्यादा लेते हैं और उनमें से सब्जियों को निकालना फिर काफी मुश्किल होता है। अदरवाइज अगर आप जिप लॉक बैग का इस्तेमाल करते हैं जो टोटली सेफ होते हैं, गर्म चीजों के लिए प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इनमें चीजें फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये टोटली सेफ है। और इस तरह से सब्जियों को चॉप करके जब हम फ्रीज कर देते हैं तो आपकी ये बहुत लंबे टाइम, मतलब 6 महीने क्या आप 1 साल के बाद भी इनका इस्तेमाल करेंगे तो भी ये एज इट इज रहेंगी, खराब नहीं होंगी। ऑलमोस्ट हर सब्जी को हम इस तरह से चॉप करके जिप लॉक बैग में फ्रीज कर सकते हैं। कुछ सब्जियों को हम ब्लांच कर सकते हैं या फिर स्टीम करके भी उनको स्टोर कर सकते हैं, तो वो काम आपका और भी इजी हो जाता है। तो ब्लांच करने के लिए पालक होती है, ब्रोकली है आपके पास, गोभी है, या फिर आप कैरेट को ब्लांच कर सकते हैं। अगर आप उनको ब्लांच करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी किसी सब्जी को 3 मिनट से ज्यादा आपने बॉईल नहीं करना, 2 से 2.5 मिनट में ही उसको बाहर निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सब्जियों को ब्लांच नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ इनको स्टीम। तो मैंने ब्रोकली, गोभी और गाजर को स्टीम करके ठंडा करके फिर उसको एज इट इज स्टोर कर लिया। अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन ऑप्शंस को ओपन रखने के लिए जरूरी है कि आप चना वगैरह या फिर राजमा वगैरह उनको आप बॉईल करके जरूर फ्रीज करके रखें। मैं तो आपको यही कहूंगी, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। आप चाट बना लो इनसे, आप टिक्की बना लो, रैप बना लो, किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड में यूज कर सकते, मतलब आपके हर मील में आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीजर का साइज थोड़ा बड़ा हो तो आप ज्यादा चीजें भी रख सकते हैं, लेकिन
आंवला किए हैं मैंने स्टोर यहाँ पे, और गोभी है, साथ में मूंगरा डाले हैं, पत्ता गोभी है, और साथ में ये पाव भाजी भी मैंने स्टोर करके रखी है क्योंकि उदय को बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी सी निकाल के उसके लिए गर्म कर देती हूँ। शिमला मिर्च वगैरह है, रेड, येलो और ग्रीन, और साथ में ऊपर ब्रोकली आ गई। भिंडी है, बीन्स हैं, करेले हैं, कद्दू है 2 तरह का, और उसके बाद दूसरी साइड पे घिया पड़ा है, गाजर है स्टीम की हुई, और साथ में राजमा वगैरह है, चने हैं, और प्याज है जो चॉप करके रखा है। और ऐसा नहीं है आप इनको चॉप करके अगर फ्रीज कर देते हो तो जम जाती हैं और फिर बाद में इनको यूज करना डिफिकल्ट होता है। आप थोड़ा सा भी बैग्स को हिलाओगे यहाँ वहां तो ये सब्जियां सारी अलग अलग हो जाएंगी, या काउंटर टॉप पे आप थोड़ा सा इनको पटकोगे तो भी ये सारी अलग अलग हो जाएंगी। तो अपने ऑफिस टिफिन के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए, या फिर अगर आपने सुबह सुबह कोई अच्छा ब्रेकफास्ट करना है तो सब्जियां आपके पास रेडी हैं, आप जैसे चाहे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप इसी तरह से लेफ्ट ओवर फूड जो हमारा जैसे बच जाता है खाना पका हुआ, उसको भी आप ऐसे ही फ्रीज करके रख सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगा। रादर देन आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो खाना 2 दिन के बाद खाने लायक नहीं रहता है, और अगर कहीं हम उसका इस्तेमाल करना भूल गए तो वो खाना हमको फेंकना पड़ता है। तो उसी हिसाब से जैसे पाव भाजी है, पाव भाजी उदय की फेवरेट है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि उसकी पसंद की कोई सब्जी दाल नहीं बनी है तो वो इंस्टेंटली बोल देता है मम्मा पाव भाजी नहीं बन सकती क्या? तो इतनी जल्दी तो ऑब्वियसली नहीं बन सकती है। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ी ज्यादा बना देती हूँ पाव भाजी, और जो बच जाती है उसको मैंने ऐसे फ्रीज करना शुरू कर दिया जिपलॉक बैग में। तो फिर इससे क्या होता है कि आप जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये फ्रीज कर देनी है 1 घंटे के बाद ये थोड़ी बहुत जम जाएगी। फिर इसको डिवाइड करना है आपने पार्ट्स में, जितने पार्ट्स आप करना चाहते हैं। मैंने 2 ही पार्ट किए क्योंकि उतनी वो खा लेता है आराम से। तो उसको मैंने फ्रीज कर दिया। अब जब चाहिए तो उतना एक पीस आपने निकाला, थोड़ा सा पानी डाला पैन में, कवर करके आप इसको पका लीजिए। बिल्कुल सेम टेस्ट आता है, बिल्कुल फ्रेश ही लगती है, वैसी की वैसे ही जैसे पहली बार में खाई थी। अच्छा, नेक्स्ट है 1 या 2 मील आप ऐसी रेडी कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं डंप एंड गो मील किट। मतलब एक ही जगह पे आपने वो सारी चीजें डाल दी जिनका आपने इस्तेमाल करना है एक मील के लिए। तो जैसे बहुत सारी सब्जियां जो जाती हैं पुलाव में, मतलब हम बनाते हैं वेजिटेबल पुलाव, तो जितनी सब्जियां उसमें जानी है वो सारी मैंने एक ही जिपलॉक बैग में डाल दी। साथ में जो राइस जितने चाहिए मुझे एक मील के लिए उतने मैंने वॉश करके अच्छे से वो भी सारे इसी में डाल दिए। अब चाहे तो सीजनिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन सॉल्ट वगैरह वो डालना इतना मुश्किल काम नहीं होता, वो बाद में भी आप डाल सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में वही मैंने अपना जो मसाला, बेसिक मसाला तैयार किया हुआ था वो मैंने डाला। साथ ही पुलाव की ये पूरी किट निकाली और एक ही बार में ये सारी मैंने बर्तन में डाल दी। पानी डाल देंगे अकॉर्डिंग टू जितने राइस वगैरह हैं, और सीजनिंग जरूर डाल देनी है क्योंकि जो नमक वगैरह हमने मसाले में डाला है वो ऑब्वियसली कम होगा। तो सब्जी या दाल के अकॉर्डिंगली आपने नमक भी अपना एडजस्ट कर लेना है। गरम मसाला वगैरह डालना है वो भी आपने एडजस्ट कर लेना है। तो मतलब बिना कुछ खास मेहनत किए आपका मील झट से तैयार हो जाता है। अदरवाइज आप यही लगा के चलो कि आपने पुलाव बनाना है तो पहले आप आके सारी सब्जियां चॉप करोगे, उसके बाद आप राइस वॉश करोगे, मतलब ऑफिस से आकर आप ये सारे काम पहले करोगे, फिर आप पुलाव बनाओगे। दूसरी तरफ आपने बस जस्ट डाला और आपका काम खत्म। एटलीस्ट 2 दिन का डो हम सभी रेडी कर लेते हैं, ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बस आपको इसीलिए ये शो कर रही हूँ कि आप थोड़े अपने डो को और हेल्दी बना सकते हैं इस तरह से बीटरूट और गाजर का पल्प उसमें ऐड करके, या फिर कभी दाल उसमें ऐड करके। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ परांठों में इस्तेमाल होते हैं, ये नॉर्मल सब्जी दाल के साथ भी इनकी रोटियां खाई जा सकती हैं। अच्छा, 2 चीजें जरूर होनी चाहिए हमारे फ्रिज में। एक तो कोई भी एक चटनी, जैसे कि हरी चटनी, ग्रीन चटनी मेरे फ्रिज में हमेशा होती ही है, और उसके अलावा एक कोई आप स्प्रेड बना सकते हैं। तो हरी चटनी के लिए पुदीना, धनिया, लहसुन डाला, नमक दोनों तरह का, सफेद भी और काला नमक भी, थोड़ी सी इसमें मैंने आइस क्यूब डाली हैं। साथ में आप डाल सकते हैं इसमें आंवला, वो आपकी चॉइस पे है, तो मैं कुछ आंवला डाल रही हूँ। नींबू भी डालेंगे लेकिन आंवला। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ग्राइंड कर लो और बस हो गई आपकी हरी चटनी तैयार। हाँ, हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली थी, ठीक है। तो ये आपकी चटनी तैयार है। दोपहर में हम लोग मोस्टली दही खाते हैं और रात को सब्जी के साथ चटनी हो जाती है। मेयो लाना तो कब का बंद कर दिया, तो अभी अलग अलग तरह के फ्लेवर में स्प्रेड्स वगैरह बना लेते हैं। तो अभी मैं हमस बना रही हूँ। बॉयल जब आप करो चने वाइट वाले तो उनको थोड़ा सा निकाल लो, तो उनके छिलके उतार लेने हैं। उसके बाद उसमें डालेंगे हम ऑयल, नॉर्मल ऑयल नहीं, मतलब ऑलिव ऑयल इसमें डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम तिल, और साथ ही इसमें थोड़ा दही डाल देंगे। 2-3 कलियां लहसुन की, इनको हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से। रॉक सॉल्ट मैंने थोड़ा सा डाला ही है टेस्ट के लिए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी बर्फ डाल के एक बार हमने इसको फिर से ग्राइंड करना है, और साथ ही इसमें थोड़ा सा नींबू भी डालना है। ये इजी वे है हमस बनाने का, कभी भी आप बना सकते हैं जब भी आप चने बॉयल करो। तो बस इसको कैसे भी यूज कीजिए, आप इसको सैंडविच में यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसको रैप के लिए यूज कर सकते हैं।
ब्रेकफास्ट की तैयारियां करके रखनी हो तो मूंग दाल का चीला सबसे ऊपर आता है, मतलब बेस्ट ऑप्शन लगता है ये ब्रेकफास्ट में। तो मूंग को सोक कर लेना है 3 से 4 घंटे, बस उसको हमने ग्राइंड करना है। नमक डाल के, लहसुन डाल के, हरी मिर्च डाल के, अदरक भी डाल सकते हैं, तो सब चीजें डाल के हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। दूसरा बैच जब मैंने ग्राइंड किया तो मैंने उसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर दी थी, इससे जो चीला है वो काफी ज्यादा क्रिस्पी बनता है। पानी के साथ हम इसको थोड़ा ग्राइंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये 3 से 4 दिन तक, मतलब फ्रिज में अगर आप रखोगे इस बैटर को तो ये खराब नहीं होता। तो कभी भी आप इसको निकालो, आप इसको डिनर में खाना चाहो डिनर में खा सकते हो, मतलब सब्जी के साथ, या वैसे ब्रेकफास्ट में तो खैर बन ही जाता है। चीला के अलावा कुछ पराठा ऑप्शंस भी आप रेडी रख सकते हो, पराठा बना के भी रख सकते हो फ्रीजर में, पर वो चलो एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा, करेंगे किसी दिन वो भी ट्राई जरूर करेंगे। अच्छा, गोभी, अगर गोभी के पराठे बनाने हैं, आपके मेन्यू में है गोभी के पराठे, तो गोभी को आप ग्रेट करके उसमें आप अदरक क्रश करके डाल दो, धनिया डाल दो, साथ में हरी मिर्च डाल दो, मतलब जो भी आपने चीजें डालनी है डाल दो, सीजनिंग छोड़ दो, नमक बिल्कुल मत डालना, नमक तो वैसे भी मैं उसी टाइम डालती हूँ जब मैं पराठा बेल रही होती हूँ। इसके अलावा अगर आप आलू बॉयल करके रखते हैं तो आपके सब्जी में भी काम आ जाते हैं वो, अगर पराठा वगैरह खाना हो, किसी ने कोई टिक्की बनानी हो तो वो भी आप बना सकते हैं, 3 दिन चल जाते हैं, 3 दिन तक फ्रिज में। लास्ट प्रिपरेशन है सूजी को रोस्ट करना, तो सूजी को रोस्ट करने से आप उपमा बना सकते हैं इसके साथ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ मीठा खाने को मन कर रहा होता है लेकिन चाहते हैं कि हेल्दी मीठा खाएं, तो इसके साथ बहुत इंस्टेंटली सूजी की खीर भी बन जाती है। तो उसको आपने बस रोस्ट करना है ऐसे 5 से 6 मिनट, ज़्यादा इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करने की जरूरत होती। रोस्ट करके इसको ठंडा करके स्टोर कर लीजिए किसी जार में। उसके बाद बस 2 से 3 चम्मच डालने होते हैं जब भी आपने 2 से 3 कटोरी खीर बनानी हो। 2 से 3 चम्मच सूजी के, 2 कप मैंने यहाँ पे दूध डाला। बस इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए, मिक्स होने दीजिए सूजी को अच्छे से। थोड़ा सा आप इलायची पाउडर डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। चीनी की बजाय बेटर है कि आप शक्कर का इस्तेमाल करें, यानी कि जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करें, तो बस झट से तैयार हो जाती है आपकी खीर। तो कभी मन करे, क्रेविंग हो कुछ मीठा खाने की, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।